गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था, बेवरेज क्रॉप्स इन इंडिया। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने टी के बारे में बात की थी और इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। ठीक है, तो अभी सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू की बात करते हैं तो अगर आप कॉफ़ी और टी का कंपैरिजन करते हो तो आप देखोगे कि टी इज़ मोर पॉपुलर, टी इज़ मोर पॉपुलर, मच पॉपुलर देन कॉफ़ी। अब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? तो मैं आपको दो रीज़न बताता हूँ जो कि यहाँ पर लिखे हुए नहीं हैं। पहला रीज़न अगर आप देखेंगे तो इंडिया में टी का प्रोडक्शन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी, यानी कि जो चाय है वो ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है कॉफ़ी के कंपैरिजन में की जाती है, या फिर इसका जो प्रोडक्शन है वो होता भी कम है। ठीक है, तो एक तो रीज़न ये है कि जब प्रोडक्शन जिस चीज़ का ज़्यादा होगा वही चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ की जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी का प्रोडक्शन कम है तो कॉफ़ी कम यूज़ की जाती है। दूसरा, इस प्रोडक्शन से ही डायरेक्टली लिंक्ड जो रीज़न है वो ये कि कॉफ़ी क्योंकि कम प्रोड्यूस होती है तो उसका जो कॉस्ट है वो हाइयर होता है इन कंपैरिजन टू टी। अगर आप सुपर मार्केट वगैरह जाते हो तो आप देखते हो कि आपको 200-250 रुपये में अच्छी क्वालिटी की, ठीक ठाक क्वालिटी की चाय मिल जाती है 1 kg। लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी लेनी है, ठीक है, तो वो आपको लगभग लगभग 200 ग्राम का जो पैकेट है वो मिलेगा लगभग 600 रुपये का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। तो आप देखो, इतना 250 रुपये में 1 किलो चाय की पत्ती और 1000 रुपये में 200 ग्राम कॉफ़ी। तो इसीलिए क्योंकि चीप है कॉफ़ी, ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंट है, तो इंडिया के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉफ़ी। समझ में आ गया आपको? तो चलिए अब शुरू करते हैं कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। देखेंगे आप कि इंडिया में 3 मेन स्पीसीज़ हैं कॉफ़ी की जो कि ग्रो की जाती हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देखिए। कॉफ़ी रोबस्टा, कॉफ़ी लाइबेरिका एंड कॉफ़ी अरेबिका। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। कॉफ़ी रोबस्टा क्या है? ये एक लोअर एलिवेशन में ग्रो की जाने वाली कॉफ़ी है, मतलब ये हिल्स वगैरह पर बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसको लोअर एलिवेशन पे जो लो लैंड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ग्रो किया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर और कोई क्वालिटी, खासकर अरेबिका वगैरह ग्रो नहीं हो सकती, सर्वाइव भी नहीं कर सकती हैं उस कंडीशन में। ठीक है, और ये एक पुअर क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। पुअर, अगर हम सबके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं तो उस केस में ये एक पुअर क्वालिटी की कॉफ़ी है। ठीक है, कॉफ़ी लाइबेरिका की बात करें तो ये एक डिसीज़ रेजिस्टेंट स्पीसी है कॉफ़ी की। ठीक है, जो कि बीमारियों से अपने बचाती है, डिसीज़ से रेजिस्टेंट करती है, और ये भी लो लैंड्स में ही होती है, जैसे हमारी कॉफ़ी रोबस्टा लो लैंड्स में हो रही थी। ठीक है, अब इसमें स्पेशल क्या है ये आप देख लीजिए कि रोबस्टा एंड लाइबेरिका ये दोनों ही कॉफ़ी इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मतलब अगर आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में कॉफ़ी बना के पीना चाहते हो तो आपको रोबस्टा या लाइबेरिका में से कोई एक यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए बहुत अच्छी हैं तो इसीलिए पॉपुलर भी हैं, कम टाइम में बन जाती हैं, लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात रोबस्टा एंड लाइबेरिका की। अब आते हैं प्रीमियम चीज़ पर, कॉफ़ी अरेबिका। ये फाइनेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो डिसीज़ेज़ हैं वो बहुत जल्दी लग जाते हैं, यानी कि ये प्रोन टू डिसीज़ होती है। ठीक है, इसकी वैरायटीज़ क्या क्या हैं? चिक्स, ब्लू माउंटेन एंड बर्बन एमेरिलो, ये 3 क्वालिटी होती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कॉफ़ी रोबस्टा जो कि पुअर क्वालिटी की कॉफ़ी है, कॉफ़ी लाइबेरिका जो कि मॉडरेट कैटेगरी में रखेंगे इसको, और कॉफ़ी अरेबिका जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और फाइनेस्ट क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। रोबस्टा एंड लाइबेरिका इंस्टेंट कॉफ़ी के लिए अच्छी हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी को वार्म क्लाइमेट चाहिए और 15 टू 28 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी तरह का फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, जितना यहाँ पर लिखा है 15 टू 28 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच में ही, या एवरेज इसका होना चाहिए, तभी कॉफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाती है। तो कॉफ़ी प्लांट इज़ प्लांटेड अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, जैसे कि हमने टी में पढ़ा था कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए, सेम कॉफ़ी के साथ भी है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए क्या करते हैं कि जो प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं ना, जो कॉफ़ी फार्म होते हैं उसमें बीच बीच में सिल्वर ओक और जैक फ्रूट और भी कई तरह के ट्रीज लगा दिए जाते हैं कि सूरज की सिचुएशन कहीं भी हो लेकिन कॉफ़ी के प्लांट के ऊपर सनरेज नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है,
यह आपको समझ में आ गया, क्योंकि सनलाइट डैमेज कर देती है क्रॉप को। तो कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर रेनफॉल, कितनी रेनफॉल, 150 टू 200 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ड्रॉट वगैरह आता है तो फिर तो सीवियर डैमेज हो जाता है क्रॉप का, बिल्कुल ही ख़राब, किसी भी काम का नहीं। समझ में आ गया ना आपको। क्लाइमेटिक कंडीशन एक बार शॉर्ट में देखें, 15 टू 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ट्रीज लगे होने चाहिए ताकि सनलाइट ना पड़े डायरेक्ट। और तीसरा क्या था, रेनफॉल 150 टू 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉइल, रिच वेल ड्रेन्ड फ्राइबल लूमी सॉइल, मतलब आप कह सकते हैं ये वही सॉइल है जो हम बात कर रहे थे टी में, जो रिच होनी चाहिए, उसमें ह्यूमस अच्छा खासा होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। तो इस तरह की सॉइल में कॉफ़ी के प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, ठीक है। और आप चाहें, या फिर फार्मर्स की बात हो रही है, फार्मर्स चाहें तो वो सॉइल में फर्टिलाइज़र्स को मिलाकर सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल कर सकते हैं और अच्छा प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं। मेथड की बात करें, कैसे कल्टीवेट किया जाता है, सबसे पहले होता है सोइंग। सोइंग भी सेम वैसे ही होता है जैसे हमने टी में पढ़ा था, कि सबसे पहले नर्सरी में प्लांट को ग्रो कर लिया जाता है, फिर वहाँ से प्लांट्स को लेकर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है बड़े फील्ड में, ठीक है। प्लांट्स को 3 मीटर के डिस्टेंस पर लगाया जाता है, मतलब एक प्लांट अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो दूसरे प्लांट के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, प्लांट ए और प्लांट बी के बीच में। और ये जो डिस्टेंस छोड़ी है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे ट्रीज़, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन ईच प्लांट। और उसके अलावा जब तक ये प्लांट्स लगे होते हैं इनकी हाइट को 1.5 से 2.5 मीटर की हाइट मेंटेन की जाती है, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा लंबे प्लांट्स नहीं होने चाहिए। कॉफ़ी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन स्लोप्स, स्लोप्स पर ग्रो किए जाते हैं, जेंटल स्लोप्स पर ग्रो किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो स्टेगनेंट ना हो पाए, पानी लॉग ना हो पाए, वाटर लॉग ना हो पाए, क्योंकि अगर वाटर लॉग हो जाएगा तो क्रॉप को हार्म पहुंचाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। यहाँ पे मैंने पढ़ाया था ए और बी के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं वो आप यहाँ समझेंगे। ऑरेंजेस, कार्डमम, पेपर वाइन्स, ये सारे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं साथ साथ में। कहाँ पर? ये जो प्लांट्स के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है इसमें ट्रीज लगा दिए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और इन ट्रीज का फ़ायदा क्या है कि हमें साइड बाय साइड प्रोडक्शन भी मिल रहा है किसी और चीज़ का, उससे भी हम पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या मिल रहा है कि हमारे जो प्लांट्स हैं कॉफ़ी के उनको शेड भी मिल रही है। समझ में आ गया आपको। हार्वेस्टिंग की बात करें तो कॉफ़ी प्लांट इज़ हार्वेस्टेड इन 4th और 5th ईयर, चौथे या 5वें साल में जाके कॉफ़ी को हार्वेस्ट किया जाता है। हाथों से तोड़ा जाता है और इसकी जो बेरीज होती हैं उनको कलेक्ट किया जाता है। जो स्टॉक है, जो पेड़ पत्तियां हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे बेरीज को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। रेड कलर की बेरीज होती हैं अगर आपने देखी हो कॉफ़ी की बेरीज तो। प्रोसेसिंग कॉफ़ी की कैसे की जाती है? बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब ईजी यहाँ पढ़ने के लिहाज से कह रहा हूँ मैं, वैसे बहुत मेहनत लगती है। कॉफ़ी बेरीज को क्या किया जाता है, मशीन के थ्रू उनका जो आउटर कवर है उसको उतारा जाता है। जैसे मैंने बोला ना रेड बेरीज होती हैं तो उनका जो ऊपर का कवर होता है उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। द बीन्स आर देन फर्मेंटेड, जो बीन्स बचते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है। ड्राइंग अंडर द सन, उसको सुखाया जाता है, ठीक है। उसके छिलके उतारे जाते हैं और फिर जो बीन्स हैं उनको रोस्ट किया जाता है 99 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और उसके बाद उसको ग्राइंड किया जाता है कॉफ़ी पाउडर में। यहाँ पर ग्राउंड लिखा हुआ है, ये आप सही कर लीजिएगा, ये है ग्राइंड, ठीक है। ग्राइंड किया जाता है कॉफ़ी पाउडर के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या किया, मशीन से उसकी जो अपर लेयर है उसको उतारते हैं, आउटर कवरिंग को, उसके बाद सुखाते हैं, फर्मेंट करते हैं, उसके छिलके उतारते हैं यानी कि पील करते हैं, रोस्ट करते हैं 99 डिग्री सेल्सियस पर। देन उसको पाउडर में ग्राइंड किया जाता है, मतलब जो कॉफ़ी के बीन्स हैं, सीड्स हैं, उसको पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, मतलब कहाँ कहाँ पर कॉफ़ी हो रही है या होती है। कॉफ़ी मेनली प्रोड्यूस की जाती है कर्नाटका में। कर्नाटका में कहाँ? कुर्ग एंड चिकमंगलूर। केरला में कोझिकोडे, पलक्कड़ एंड उडुक्की, ये 3 जगह हैं केरला में। तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, मदुरई एंड कोयम्बटूर। तो अगर स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पर 3 स्टेट हैं मेन, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु।
अगर कर्नाटक में पूछ लेते हैं, अगर स्टेट में पूछ लेते हैं कौन सी सिटी है, तो आप बताओगे कर्नाटक में कुर्ग एंड चिकमंगलूर, केरला में कोझिकोडे पलक्कड़ एंड इडुक्की, एंड तमिलनाडु में नीलगिरी मदुरई एंड कोयम्बटूर। इन सारी जगहों पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो बेवरेज क्रॉप का टॉपिक था वो ख़त्म हो जाता है। हमने टी के बारे में पढ़ा था, कॉफ़ी भी आज हमने पढ़ लिया है। तो आप सब इसके नोट्स बना लीजिएगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नए टॉपिक के साथ मैं आपको नए वीडियो में मिलूँगा। थैंक यू सो मच।